स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर क्लास। आज की क्लास रामसर साइट के ऊपर है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रामसर साइट से रिलेटेड करंट अफेयर और इसका स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करेंगे। पहले करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर की बात मैं बताऊं तो अभी रिसेंटली 2 फरवरी 2023 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है? तो जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए और लोगों को वेटलैंड की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियों की महत्ता समझाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये बताने वेटलैंड की महत्ता क्या क्या है कि ये किस तरीके से हमारी बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को बनाए रखता है और ह्यूमन वेलबींग में सपोर्टिंग करता है। तो अब वेटलैंड होता क्या है? तो वेटलैंड जो होता है ये दलदली क्षेत्र होता है। इसमें लेक, रिवर, फ्लड पेन्स ये सब आ जाते हैं। इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं टिल नाउ, जो कि इंडिया के टोटल 13,26,677 हेक्टेयर एरिया को कवर करे हुए हैं। रिसेंटली अगस्त 2022 में 11 वेटलैंड साइट को इसमें शामिल किया गया और टोटल 75 रामसर साइट्स बन गई थी। तो थीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि 2023 की थीम क्या थी। तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। टोटल 75 रामसर साइट्स हैं और ये जो इंडिया के एरिया को कवर किए हुए हैं ये 75 रामसर साइट्स, वो 13,26,677 हेक्टेयर्स हैं। रामसर साइट्स को मिलाकर 75 रामसर साइट हुए, जिसमें उड़ीसा के 3 हैं, तंपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर और अंसुपा लेक। मध्य प्रदेश का 1 है, यशवंत सागर। तमिलनाडु के 4 हैं, पहला चित्रगुड़ी वर्ड सेंचुरी, सेकंड है सुचिंदरम थेरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड है विडुवुर वर्ड सेंचुरी और फोर्थ है कांजरकुलम वर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु के 4 हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का 1 है, थाने क्रीक, और जम्मू कश्मीर के 2 हैं, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये 11 जो वेटलैंड साइट है, इन्हीं को मिलाकर 75 रामसर साइट्स हुई हैं। इसके अलावा अगर हम इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में जाने तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या था। 1971 में वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण यानी कि संरक्षण के लिए एक रामसर कन्वेंशन लागू किया गया था यूनेस्को के द्वारा, जो कि 1975 में फोर्स में आया था, यानी कि इसका इंप्लीमेंट 1975 से हुआ था। और ये रामसर कन्वेंशन है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बेसिकली वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि उनके संरक्षण और सतत विकास के लिए हुई थी। अब इसका नाम रामसर क्यों रखा गया? तो ये जो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, ये ईरान के ही एक शहर रामसर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर पड़ा। और इसीलिए रामसर साइट्स जो हम टैग देते हैं उसका नाम भी रामसर है, क्योंकि ये ईरान की सिटी रामसर में ही ये रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में यूनेस्को के द्वारा। अभी जो करंटली जो रामसर कन्वेंशन के पार्ट हैं वो कंट्री 171 है एज ऑफ जनवरी 2023 और टिल नाउ बेसिकली अभी हम अप्रैल में हैं, तो अप्रैल 2023 तक 171 जो कंट्रीज हैं वो रामसर कन्वेंशन का पार्ट है। सबसे पहली जो कंट्री थी जो रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनी थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। अब रामसर साइट्स होती क्या है? कोई भी वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि जो रामसर कन्वेंशन के अंडर लिस्टेड है, किस लिए? कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके सतत विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो रामसर कन्वेंशन के अंडर जो वेटलैंड्स यानी कि जो आर्द्र भूमि शामिल होती है उन्हीं को रामसर साइट्स बोला जाता है। इंडिया इस इंटरनेशनल ट्रीटी यानी कि रामसर कन्वेंशन का पार्ट 1982 में बना था।
इसके अलावा जो रामसर कन्वेंशन पूरे अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो अराउंड 2400 रामसर साइट्स इस वक्त हैं और जो 171 कंट्रीज इस रामसर कन्वेंशन का पार्ट है। जो सबसे पहली जो कंट्री थी जो रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनी थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी। तो पहला जो रामसर साइट है वो कूबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया का ही है, जिसे 1974 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। 175 के साथ यूनाइटेड किंगडम रामसर साइट की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद मैक्सिको 142 है। अगर बात करूं कि रामसर साइट्स में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला जो देश है वो है बोलिविया। वो अपने जितना भी उसका एरिया है उसका सबसे ज्यादा कंट्री वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया जो है जिस कंट्री का रामसर प्रोटेक्शन रामसर साइट्स के अंडर वो बोलिविया का है। इसके अलावा अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने इसमें रामसर कन्वेंशन में 1982 में भाग लिया था। इस इंटरनेशनल ट्रीटी का भाग इंडिया 1982 में बना था। तब चिल्का लेक उड़ीसा में है और कियोलादो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ये दोनों फर्स्ट रामसर साइट्स बने थे इंडिया के। ये कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो सुंदरबन वेस्ट बंगाल का है। रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा रामसर साइट है जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं 14, उत्तर प्रदेश में इसके बाद 10 रामसर साइट है। गोवा, कर्नाटका और मिजोरम और हाँ अभी रिसेंटली 2022 में गोवा, कर्नाटक और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिन्हें अपना पहला रामसर साइट मिला है। अब यूपी के 10 रामसर साइटें जो कि यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर गोरखपुर के पास में है। इसको फरवरी 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। इसके अलावा हैदरपुर वेटलैंड जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पर पड़ता है, इसको दिसंबर 2021 में रामसर साइट का दर्जा मिला था और ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है और ये एक मैन मेड लेक है हैदरपुर वेटलैंड। इसके अलावा सूर सरोवर जिसे हम खेतम लेक भी बोलते हैं वो आगरा का है, जिसे नवंबर 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी जिसका नाम 2005 में बदलकर चंद्रशेखर आजाद रख दिया था। सॉरी 2005 नहीं 2015 होगा। 2000 ये यहाँ पर 2015 होगा, ये 2005 नहीं है। 2015 में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद रख दिया था। ये उन्नाव में है। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसके अलावा पार्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा दिसंबर 2019 में। समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैनपुरी में है दिसंबर 2019 में। समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी रायबरेली में है, इसे अक्टूबर 2019 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। सरसई नवाब झील इटावा में है, सितंबर 2019 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। और सैंडी वर्ल्ड सेंचुरी हरदोई में है, सितंबर 2019 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। और अपर गंगा रिवर जो कि नरौरा में है, इसे 2005 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। इसमें इंपॉर्टेंट सारे हैं, ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट है और इनके ईयर जो इंपॉर्टेंट है वो अपर गंगा का है क्योंकि अपर गंगा सबसे पुराना है। तो अपर गंगा को रामसर साइट का दर्जा कब मिला ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2005। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि कौन सा रामसर साइट किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका मैच करने के लिए आ जाएगा कि जैसे भकीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पूछ लिया जाएगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो संत कबीर नगर में है। इस टाइप से जैसे हैदरपुर वेटलैंड सेंचुरी मुजफ्फर और बिजनौर के बॉर्डर पर पड़ता है, ये पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो ये इनके डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए। और अपर गंगा रिवर को 2005 में रामसर साइट का दर्जा मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम ये मैप डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के हमने दो तो कर ही लिए, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसके अलावा वूलर लेक और होकेरा
वेटलैंड और मंसार लेक, ये 3 और हैं। जम्मू कश्मीर में 5 हैं, लद्दाख में 2 हैं, एक तो तसु मोरी लेक है, एक तैमू लेक करके है। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, चंद्रताल वेटलैंड, पौंग डैम और रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड हमने डिस्कस किया था, सबसे छोटा वेटलैंड है, इवन पूरे विश्व का सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड। इसके अलावा उत्तराखंड में एक ही है, असम कंजर्वेशन रिजर्व, असम में भी एक ही है, बेपुर बील। मणिपुर में एक है लोकटक लेक, त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक। मिजोरम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिजोरम को अभी रिसेंटली अपना फर्स्ट रामसर साइट मिला है, पाला वेटलैंड मिजोरम का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 2 हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, सुंदरवन वेटलैंड। बिहार में एक है, कबरताल लेक। इसके अलावा उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव, चिल्का लेक, सतकोशिया जॉर्ज, जिसे अभी मिला है 2022 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तंपारा लेक अभी हमने डिस्कस किया था, हीराकुंड रिजर्वायर और अंसुपा लेक, ये लास्ट के जो 4 हैं इनको 2022 में ही मिला है, सतकोशिया जॉर्ज, तंपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर और अंसुपा लेक। यूपी के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश में एक ही है, कोलेरू लेक। तमिलनाडु में ये जितने भी बड़े बड़े नाम आपको दिखेंगे वो सारे तमिलनाडु के होंगे, इनका नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं और सारे याद कर लो, उसके अलावा जो बचेगा वो तमिलनाडु का है। इसके अलावा केरला का अस्थामुड़ी वेटलैंड और इसके अलावा वेम्बानाड कोल वेटलैंड और सस्थाम कोट्टा लेक, ये केरला का है। कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक को अपना रिसेंटली फर्स्ट रामसर साइट मिला है, रंगानाथिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी। आई एम सॉरी, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, रंगानाथिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी है। इसके अलावा गोवा का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भी रिसेंटली अपना फर्स्ट रामसर साइट मिला है, नंदा लेक। इसके अलावा महाराष्ट्र में 3 है, लोनार लेक, नंदूर और थाने क्रीक। मध्य प्रदेश में 4 हैं, भोज वेटलैंड, सांख्य सागर लेक और सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर। गुजरात में 4 हैं, राजस्थान में 2 हैं, कियोलादो नेशनल पार्क और सांभर लेक। हरियाणा में 2 हैं, एक तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। पंजाब में 5 है और ये जम्मू कश्मीर के हमने डिस्कस कर ही लिए थे। ये इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने बता दिए आपको। If you like the video, please like, share and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Keep watching. ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।